जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज फागुन माह की द्वादशी तिथि है। जिस श्री विष्णु भगत ने एकादशी का व्रत रखा है उन भक्तों के लिए प्रस्तुत है द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की व्रत कथा। अब सुनेंगे द्वादशी पारायण में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। तो सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री तुलसी महारानी की जय हो, विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। बोलो तुलसी माता की जय हो। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भक्त था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त कर लिया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की तो भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम रखा शंखचूर्ण। बड़े होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को वरदान मांगने को कहा। तो शंखचूर्ण ने कहा, यदि आप मुझसे या मेरी भक्ति से इतने ही प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह कहा कि अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, और क्योंकि उसका सत्यत्व अखंड होगा, इसी वजह से तुम्हें कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान प्राप्त कर शंखचूर्ण बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर शिरणी मुनि की पुत्री तुलसी बहुत ही सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के पार्षद से हो, इसीलिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मादेव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है और आप तो अंतर्यामी हैं, सबकी मान की बात जान लेते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतने खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि विष्णु जी से मेरा विवाह हो, नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि तुम पिछले जन्म में अपने युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा करने निकली थी। कई जगहों की यात्रा के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे एक वैश्य को तपस्या करते देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उनसे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी बहुत ही नाराज हुए और गणेश जी ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से नाराज होकर तुमने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और भी क्रोधित हो गए और तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण जालंधर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी तुलसी से कहने लगे कि वह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रति दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी।
लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति तो नहीं कर सकता। इस तरह का तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार श्री हरि के एक पार्षद को दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप से संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से दानव कुल में श्रापग्रस्त पार्षद के साथ तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे यह भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया और तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुक्त हो गया। तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूर्ण की ओर देखो, वो कैसा व्योम है। इसका स्वरूप दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है कि जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल मिला है। इसलिए उसने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर शंखचूर्ण के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी पत्नी परम सुंदरी सती साध्वी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपना राज्य को इतना विस्तारित किया कि देवलोक तक उसके अधीन में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर राज्य छिन जाने से सारे देवता ब्रह्मा विष्णु मिलकर शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम सती साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया जा सकता, ना ही वह मारा जा सकता है, तब तक शंखचूर्ण की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सत्यत्व अखंड है। इसीलिए ना तो वह मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। शराब के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति धर्म से वह अजय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के साथ संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य होता है। मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभनीय नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी, अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो सारा रहस्य समझते थे कि तुलसी और शंखचूर्ण की शराब की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा कोई बात नहीं है। तुम देवताओं का राज्य लौटाकर उन्हें अपने पद पर रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है, और मेरी बात मान लो। तो शंखचूर्ण ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है, उसे कोई युद्ध द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा भी अंतिम उत्तर है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहकर शंखचूर्ण वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा
कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल चक्र के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, पर तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतित्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनके वेग को रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्तियों का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं कि सामने कोई शत्रु दिखाई नहीं दे रहा है। यह युद्ध कई दिनों तक चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ तो भगवान शिवजी ने विष्णु से कहा कि हे विष्णु, कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं, वह मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को प्रत्यक्ष सामने खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुशी हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ में के भेष में स्वयं विष्णु भगवान हैं। इस वजह से शंखचूड़ के स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया। उसकी सतित्वा जो शंखचूड़ के कवच में शंखचूड़ की रक्षा कर रही थी, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, परंतु उसकी समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक स्त्री का सतित्व भंग करने के कारण अपराध में तुम एक पत्थर बन जाओ। तो भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य करके कहा कि हे देवी, तुम्हारे अथवा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी विरला के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी और मैं सालग्राम बनकर पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी और शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी और शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख की ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बद्री वन में बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब मैं हमेशा मेरी पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व मिला है। तो तुलसी माता की जय। तो ये थी तुलसी माता की कहानी जो माघ मास की द्वादशी को पारायण के समय सुनी जाती है। अगली कहानी सुनेंगे अपने प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण भगवान की, क्योंकि रविवार का दिन है और रविवार का दिन सूर्य नारायण भगवान का होता है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वो ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए कहती और कहीं बाहर कमाने जाता तो अड़ोसी पड़ोसी निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे।
तो उसने सबके ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह नहा धोकर अपनी पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान को कथा कही और वहीं पीपल के पेड़ के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा ही जल था और उस ब्राह्मण ने उसी पानी से जल का लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में आ गया। जल के वहां आते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब भी साफ पानी से भर गया। उसने जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू मांग क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। तो रोजाना जब भी वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बहुत ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आ गई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो वह तो आश्चर्यचकित हो गई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद ही आवाज आती है, तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई देती है तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तो कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार कहना कि नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहू, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला सकोगे और देख सकोगे, बेटे और बहू होंगे तभी तो पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अब मैं सब कुछ समझ गया। और दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा की और सूर्य देव को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसी ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो भोले भाले लगते हो, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण ने इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी होकर घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक नौखंडे महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ चली गई। तो उसी समय एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करवाएंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। तो थोड़ी ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। तो यह बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण
को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से लाए हो, कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, वह क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ना तो मैंने चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे भी पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, व हुंकारा भरने वाले की, व पूरे परिवार की। तो बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे।